ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ये SN2 फास्टर करेगा क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, ये जब तक X भागेगा नहीं और OH माइनस उसमें जुड़ेगा नहीं, तब तक तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा ही नहीं। तो इस कार्बन के बगल में जो एटम जुड़ा हुआ छोटा छोटा हाइड्रोजन एटम है, तो ये स्टेरिक इनहिबिटिंग रोकने वाला या स्टेरिक हिंड्रेंस धक्का मारने वाला इफेक्ट नहीं करता, इसलिए आराम से OH माइनस यहाँ आएगा, इसके साथ अपना बॉन्ड डेवलप करेगा ट्रांजिशन स्टेट में और X वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा टर्शरी या सेकेंडरी वाला है, टर्शरी या सेकेंडरी वाला, तो उस कार्बन के बगल में बल्कि एल्काइल ग्रुप भी है, द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट, अगर उसमें बल्कि भारी भरकम एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ऑन या तो उस कार्बन पे या उसके बगल वाले पे भी, ऑन और नियर द कार्बन, इस कार्बन पे नहीं होता, उसके बगल वाले कार्बन पे 3 ब्रांच होता, तो भी वो बल्कि इनहिबिटिंग इफेक्ट, उसको रोकने वाला इफेक्ट करता, और वो OH माइनस को अप्रोच ही नहीं होने देगा। जब OH माइनस उस कार्बन तक अप्रोच ही नहीं हो रहा है, तो कैसे वो अपना बॉन्ड बनाएगा और CX बॉन्ड को तोड़ेगा, ऐसा वो कर ही नहीं पाएगा, इसलिए उसको फिर SN2 करने में दिक्कत होता है। तो प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा SN2 करता है मिथाइल, उसके बाद फिर इथाइल वाला, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम करता है टर्शरी। यानी SN2 रिएक्शन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इस बात कौन कम करेगा, इस बात का फैसला उस कार्बन पे या उसके बगल वाले कार्बन पे जुड़ने वाले बल्कि एल्काइल ग्रुप करते हैं, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट करते हैं, और जिसका एल्काइल ग्रुप या ब्रांच बढ़ेगा वो SN2 नहीं करेगा, कम करेगा, क्योंकि वैसे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं ग्रानाटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट, एक इनहिबिट करने वाला, रोकने वाला इफेक्ट डेवलप करते हैं, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। इससे पहले बच्चों ये लोग नहीं करेगा, और इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, वो करेगा। तो सबसे ज्यादा करता है CH3X, उससे कम करेगा CH3 CH2X, CH3 CH2X करेगा, उससे कम करेगा CH3 का होल ट्वाइस CHX, और सबसे कम करेगा CH3 का होल ट्राइस CX। जैसे जैसे कोई बोलेगा ना माही कि अगर सर इथाइल होता, तो अगर यहाँ पे इस ब्रांच में C2H5 होता या यहाँ पे C2H5 या C4, तो जितना वो एल्काइल ग्रुप बल्कि ज्यादा होगा उतना धक्का ज्यादा मारेगा, तो वो और कम करेगा। आया ना? यस सर। यानी जब भी आपको SN2 का पहचान करना है कि कौन SN2 फास्ट करता है, कौन SN2 स्लो करता है, उस समय आपको बस वो ध्यान देना है कि जिस कार्बन पे आप OH माइनस को लगाना चाहते हैं, उस कार्बन के ऊपर या उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर, उस कार्बन के ऊपर या उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर कितना बल्कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन के ऊपर या उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर कितना बल्कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। हो गया सबका? यस सर। चलिए, अब जो क्वेश्चन आपको दिए थे उस क्वेश्चन को समझिएगा। चलिए लिख लिया मानसी, और नाम लिख लिया ना? यस सर। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग एक इसका छोटा सा प्रिपेयर कर देते हैं, जो आप लोग को एग्जाम में इतना सारा पॉइंट ना पढ़ना पड़े, बस वो आप एग्जाम कॉपी में जब आप लोग जल्दी में हो तो केवल उतने ही पॉइंट शॉर्ट्स को देख के चल जाए। कोई कोई जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स है, जो मेडिकल सबका रिजल्ट अच्छा दिए हैं, उन सबका ये बात है कि वो लोग एक शॉर्ट टाइप का हर चैप्टर का ही प्रिपेयर कर देता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, या जिसका मैथ्स है तो मैथ्स में भी, और उसमें सारा मेन कंसेप्ट रहता है, जिसके चलते कि पढ़ाई में टाइम भी कम लगता है और वो कंसेप्ट दिमाग में रहता है, तो क्वेश्चन के समय कंफ्यूजन भी नहीं होता। जैसे अगर आप 2 में क्लासिफाई कर दे रहे हैं, है ना,
आप अगर दो में क्लासिफाई कर, एक जगह लिख दिए SN1 और फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, फिर एक जगह लिख दिए SN2, ठीक है। उसमें आप सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखे, CS3 CS3 CS3, है ना, X, और इस पे अटैक करने वाला है OH, मतलब टर्शरी को ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। और इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, CH3, इसमें एक भी बल्कि अल्काइल ग्रुप ना हो और इस पे अटैक करता है OH में, ये उस पे प्रेफर करता है। उसके बाद सेकंड है, ये यूनी मॉलिक्यूलर है, और इसका ये सेकंड है, ये बाई मॉलिक्यूलर है। ये यूनी मॉलिक्यूलर है और ये वाला बाई मॉलिक्यूलर है। ये एक पे डिपेंड करता है, ये दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ये यूनी मॉलिक्यूलर का मतलब हुआ डिपेंड्स अपॉन वन रिएक्टेंट, डिपेंड्स अपॉन वन रिएक्टेंट जो है 3 डिग्री आर, और ये इसमें होगा डिपेंड्स अपॉन बोथ, डिपेंड्स अपॉन बोथ। फिर थर्ड देखिए, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो जाता है, ये 1 स्टेप रिएक्शन। इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इसके अंदर बनता है, और इसके अंदर नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, इसमें 2 स्टेप है ही नहीं, इसमें नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। बोथ प्रोसेस ऑकर्स इन ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन स्टेज। उसके बाद फिर ये अपनी प्रायोरिटी कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर, ये अपने प्रायोरिटी कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर इसका बेस्ड है ना, यानी SN1 कौन ज्यादा करेगा उसकी प्रायोरिटी प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करता है। SN1 की प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर, और SN2 की प्रायोरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनहिबिटिंग इफेक्ट के, इनहिबिटिंग इफेक्ट के, जो बल्कि एल्काइल ग्रुप्स की वजह से होता है। जो ज्यादा इनहिबिटिंग इफेक्ट देगा उसका SN2 कम होगा, जिसका इनहिबिटिंग इफेक्ट कम होगा उसका SN2 ज्यादा होगा। आप लोग इतना पॉइंट्स भी क्लीन पढ़ के चल जाएंगे तो आपको दोनों प्रोसेस को बार बार रट्टा मारने या पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, ये आपका शॉर्ट एंड बेस्ट है। अब ठीक है अर्णव, अब समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। आपका जब भी होगा प्यारे बच्चों, आप आराम से इस पॉइंट को पढ़िएगा, आपका हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे आगे क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, पहले इसको आराम से लिखिए, कोई भी एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए। अब इसका क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।
चलिए, सबका हो गया? यस सर। सर। हो गया माही वे? हाँ सर, हो गया। चलिए, अब देखिए, सर कल वाला ही क्वेश्चन ना? नहीं नहीं बाबू, और कल वाला तो मतलब क्वेश्चन डिस्कस होगा ही, और अलग क्वेश्चन भी डिस्कस होगा। पहले अलग क्वेश्चन डिस्कस होगा और उसके बाद फिर कल वाला भी डिस्कस हो जाएगा। डिस्कस करना बहुत जरूरी है, आप उसको अपने आप घर में बना लीजिए, पर उसका रीजन समझिए कैसे क्या हुआ। ये आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 311 का क्वेश्चन नंबर 10.16 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए एनसीईआरटी पेज नंबर 311 का हेलो सही है, क्वेश्चन नंबर 10.11 सॉरी 10.16 सॉरी 10.16। चलिए क्वेश्चन बस सुन लीजिए, फिर अपने बुक में से देख लीजिएगा। अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट। हम आपको सब जगह सेट बना के दिए हैं और उसको आपको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। SN2 डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना। चलिए, उसमें आपका पहला सेट का नाम लिखा हुआ है, कोई का ढांचा नहीं बनाया हुआ। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये एक हो गया इसका ए, और फिर इसी में दिया हुआ है बी। 1 ब्रोमो पेंटेन, ये तो आसान है, 1 ब्रोमो पेंटेन, और इसी में दिया हुआ है सी। 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। आप जब इसको बनाइएगा तो अर्नब हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट किस लिए कीजिएगा। तो ये ब्यूटेन है माही, 1 2 3 4, उसके 2 पे मिथाइल भी है और 2 पे ब्रोमो भी है, ठीक है। ये 1 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसके 1 पे लगा हुआ है ब्रोमीन। और ये 2 है, 1 2 3 4 5, इसके 2 पे लगा हुआ ब्रोमीन। तो ये माही 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। अब इसमें बताना है कि SN2 सबसे ज्यादा SN2 इसके अंदर कौन करेगा माही? सर बी वाला, बी सी है। सबसे ज्यादा करेगा बी, उससे कम करेगा सी, और सबसे कम करेगा ए। हो गया? क्योंकि आपने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा है कि प्राइमरी सबसे ज्यादा करता है, फिर उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शियरी। अब धीरे धीरे ये लोग लेवल बढ़ा देगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। हो गया भाई? हाँ सर, हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा सेट में 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका ए में है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर भाई आपको कहीं हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको देते हैं तो आप नाम भी लिखते हो उसका, अपने अपने मन से कहीं नाम देते हैं तो स्ट्रक्चर बनाइए, इससे आपका ऑर्गेनिक ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होते जाता है। वहां बोला नहीं है कि आप बनाइए स्ट्रक्चर या आप स्ट्रक्चर दे दिए तो आप नाम लिखिए, पर आप लिखिए, उससे भी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद दूसरा जो सेट में दिया उसका नाम है
2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और तीसरे वाले का नाम दिया हुआ है सेट के अंदर माही वे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फिर से BCA ही रहेगा। देखते हैं, पहले बनाते हैं स्ट्रक्चर। माही अर्णव समझ गए कि सर हाइड्रोजन नहीं बना रहे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो घर में खुद ही बना लेंगे, है ना। तो पहले हम लोग इसको बना के देखते हैं। पहला ब्यूटेन है, 1 2 3 4, उसके 1 पे ब्रोमो है, 1 हम यहां से मान लेते, 1 यहां ब्रोमो हो गया, 1 2 3, 3 पे मिथाइल है। चलिए अब इसका देखिए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो है और 2 पे ही मिथाइल है ना, 2 पे ही मिथाइल लगा हुआ है। चलिए और इसका देखिए सी का, तीसरे वाले का 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 2 3 4, ये 2 पे ब्रोमो है और 2 1 2 3 और 3 पे मिथाइल। अब आपको बताना है कि इन तीनों में सबसे प्रियोरिटी के अनुसार SN2 का प्रियोरिटी बताना है ना। यानी ये जो 10.16 से ये SN2 से डील कर रहा है बस, और SN2 से डील कर रहा है तो क्या कर रहा है, उल्टा कर देंगे SN1 बन जाएगा, और SN2 आएगा तो SN1 तो अपने आप ही बन जाएगा। अब बताइए माही, इसमें ये कोई बच्चा बता देगा कि ये सर टर्शरी है तो ये सबसे कम करेगा। अब बताइए ए और सी में, ए और सी में SN2 ज्यादा कौन करेगा? ए सर, क्यों? वो बल्कि 1 डिग्री है सर। बल्कि अल्काइल ग्रुप उस पर अटैच्ड है। एक बात तो, अरे बल्कि अल्काइल ग्रुप तो इसके ऊपर भी अटैच है। 1 डिग्री, उस पर 1 डिग्री है 1 सर वो इसका आंसर। राइट राइट, हाँ ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है और ये वाला 2 डिग्री। एक और बात अर्णव, अर्णव कोई ऐसा भी केस आएगा अर्णव जिसके अंदर दोनों 2 डिग्री होगा, मेरी बात को समझिएगा अर्णव, माही आप भी समझिएगा, कोई ऐसा भी केस आएगा अर्णव माही जिसमें दोनों 2 डिग्री होगा। अब बंदा तो फंस गया, 2 डिग्री है, तो देखना है किसका बल्कि एल्काइल ग्रुप पास में है, जो पास में वो ज्यादा हिंड्रेंस करेगा, तो SN2 नहीं करने दे। ये देखिए, ये ब्रोमीन यहाँ जो है इसके बगल में ही, यहाँ पे इसके बगल वाले कार्बन पे ही वो बल्कि एल्काइल ग्रुप है, तो ये वैसे भी SN2 नहीं करने देगा। और इसका जो ये ब्रोमीन यहाँ जो है उसका बल्कि एल्काइल ग्रुप एक कार्बन छोड़ के उसके अगले वाले पे, ये उतना इतना हिंड्रेंस नहीं कर पाएगा, तो ये करेगा। तो सबसे 1 डिग्री भी है और उस रिपल्शन के अकॉर्डिंग भी वही है, सबसे ज्यादा करेगा ए, उससे कम करेगा सी, और सबसे कम SN2 करेगा बी, ए सी बी। हो गया ना? हाँ सर। बताए ना माही, किसी थ्योरी समझने में, मानसी ओनम बाबू, सिर्फ थ्योरी समझने में दिक्कत होता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चन से समझिए कि मैथ्स की तरह है, मार्क्स फुल ही मिलता है। बस डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितना अच्छे से समझ रहे हैं, बस इस बात पे डिपेंड करता है। चलिए अब इसका थर्ड सेट देखिए, थर्ड वाला सेट थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है तो वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। उसमें 1 2 3 4 है, अभी तक आपके पास 3 ऑप्शन था, अब 4 वाला है। ये मिटा दो स्टूडेंट। हाँ सर। अगर ऐसे भी माही पकड़ लेते बिना स्ट्रक्चर बनाए तो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने से थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई मेरा गलत नहीं है। ऐसे कभी हड़बड़ी में या एब्सेंस माइंड है या थोड़ा नर्वस है, परेशान है, तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। चलिए देखिए, ये हम लोग का तीसरा सेट है, थर्ड वाला सेट है। 1 ब्रोमोब्यूटेन पहला है ए में, 1
ब्रोमो ब्यूटेन। फिर बी में है, बी में 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। फिर सी में है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और डी में है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसको आपको अरेंज करना है ADCB सर ADC ADCB हाँ ADCB। यस हाँ सर सर देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। ब्यूटेन में 1 पे ब्रोमो है, तो 1 डिग्री हो गया, 1 2 3 4, इसके 1 पे है, ये हो गया 1 डिग्री प्राइमरी हो गया। इसका देखते हैं, 3 का चेन है, 1 2 3, उस पे 2 पे भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल हो गया और 1 पे ब्रोमो, तो 1 इसको या इसको मान लीजिए, मान इसी को मान लेते हैं। तो ये तो टच कर रहा है लेकिन ये है 1 डिग्री, जिस कार्बन को छू रहा है वो एक को छू रहा है, ये भी नेचर से 1 डिग्री है। फिर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल, ये भी 1 डिग्री है, जिस कार्बन को छू रहा है वो एक कार्बन को छू रहा है। और 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, ये 1 2 3, लो चारों 1 डिग्री हो गया, इसमें कोई 2 डिग्री 3 डिग्री नाम नहीं आया। तो सबसे पहले इस ब्रोमीन को एक भी हिंड्रेंस करने वाला ग्रुप नहीं इसके पास लगा हुआ, तो सबसे ज्यादा SN2 करेगा ए। उसके बाद इसको एक एल्काइल, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप, 2 बल्कि एल्काइल ग्रुप, 2 क्या 3 बल्कि एल्काइल ग्रुप हिंड्रेंस कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो नहीं करने देगा। अब इन दोनों में एक एक है ना, या 2 मान लीजिए। अब इसका जो हिंड्रेंस करने वाला ग्रुप है वो जस्ट बगल में है, इसका दूर है, उसके बाद करेगा ए से कम करेगा डी, फिर डी से कम करेगा सी, और ये तो बहुत सारा है, तो सबसे कम करेगा डी, डी ए डी सी डी, सही जवाब। हो गया ना? हाँ सर चलिए, इसी के साथ आपका SN2 भी अच्छे से फिनिश हो गया बिना कोई दिक्कत के। और उसका जो क्वेश्चन आपको दिए थे उसको एक बार देख लीजिए। चलिए इसको देखिए। आपका जो क्वेश्चन दिए थे प्रीवियस वाला, उसका सेट ऐसे था, उसके सेट में था पहला CH3, जैसा भी होगा देख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए में था CH3 CH2 CH2, 4 बार शायद था, CH2 दिया, 1 ब्रोमोब्यूटेन का नाम है। उसके बाद उसके बी में था, बी वाला में CH3 CH2 CH Br CH3, CH3 CH2 CH Br CH3। फिर उसके सी में है CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 Br। CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल ट्वाइस, सॉरी CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस। उसके बाद CH CH2 Br, CH CH2 Br। और डी में है
चौथा वाला सेट CH3 का होल थ्राइस CBr, इसमें किसी का बता दीजिए। CH3 का होल थ्राइस CBr, इसमें किसी का बता दीजिए आप। अरे अगर आपको SN2 आ रहा तो आप SN2 का ही बता दीजिए, और SN2 का बता के उसको उल्टा कर लीजिएगा, SN1 का आ जाएगा। SN2 का SN1 का हो जाएगा सर, SN1 का हो जाएगा B D फिर C और A। सर मेरा तो पूरा अलग है सर, SN1 का हम बोल रहे हैं। हम भी SN1 ही का बोल रहे हैं। देखते बताते हैं। मेरा ध्यान से CA। सबसे पहले तो डी आएगा, सर सबसे इसमें तो पहले कोई डाउट ही नहीं है कि पहले डी आएगा। सर SN1 का पहले बताइए। सर SN1 में B नहीं SN1 आएगा का ही सबसे बता रहे पहले। हैं भाई जी, SN1 का ही बता रहे हैं। आप भूल गए क्या कि SN1 टर्शरी सबसे ज्यादा SN1 करता है। सर तो नहीं उस बोला। हिसाब से सर, तो उस हिसाब से सर B क्यों नहीं आएगा सर? अब बता अच्छा रहे हैं। B में 2 डिग्री है। हाँ सॉरी तो समझ गया सर, D क्या होगा। बात कर रहे हो आप, तो एकदम गजब बोल रहे हैं। ये तो इसमें तो कोई वही ताली में नहीं बैठता है, ये आसान है। देखिए ए वाला ऐसा है, 1 2 3 4, ये बी आर यहाँ लगा है, ये हो गया 1 डिग्री। टू बेटा सबसे लास्ट में जाएगा SN1 के अकॉर्डिंग। और बी वाले का है एक सी पे एक एच है, और एक CH3 यहाँ है, और एक CH3 यहाँ है ना, एक CH3 यहाँ है। उसके बाद सर है फिर ऑप्शन उल्टा लिख CH2। दिया इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं, अब उससे क्या दिक्कत है माही, छोड़िए ना। एक काम करिए ना, उसका B और D चेंज कर दीजिए। कोई बात छोड़िए ना माही, वो यहाँ आपको, हाँ सर सही बोल रही है, आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। सही बोल रही है, ऑप्शन हम इधर यहाँ वहां बदल दिए, इसके लिए जानबूझ के बदलते हैं क्यों। ये हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का है मतलब 1 2 3 4, उसके 2 पे लगा हुआ है, ये हो गया 2 डिग्री। और तीसरे वाले का है अर्नव C CH3 और इस वाले C पे एक H, और उसके बाद फिर बगल में CH2Br। ठीक है, ये भी नेचर से एक ही में छोड़ा है, ये भी 1 डिग्री है। और डी में वो टर्शरी है CH3 और उसके बाद Br। चलिए, तो सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा SN1 का लिखेगा मेरे इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा SN1 करेगा डी, क्योंकि वो 3 डिग्री है, टर्शरी। उसके बाद करेगा बी, क्योंकि वो 2 डिग्री है, सेकेंडरी, करेगा बी। अब ये दोनों 1 डिग्री है, ये दोनों 1 डिग्री है सर C करेगा जी। अगर हम लोग SN2 देखते, अगर हम SN2 के अकॉर्डिंग देखते, तो इसमें SN2 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक बल्कि एल्काइल ग्रुप है ना, तो ये ज्यादा करता है, ये कम करता। और SN1 में उल्टा हो जाएगा। SN1 में इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से धक्का मारेगा तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसके बाद ए होगा ना अर्नव, C ना उसके बाद होगा। होगा सबसे पहले CH3 का होल थ्राइस CBr, उसके बाद सेकेंडरी वाला, उसके बाद होगा, अच्छा CH वो 2 है, ठीक SN1 में तो C हो जाएगा ना सर? सी हो जाएगा, और उसके बाद C। वही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, SN2 का सोच लेते हैं तो। चलिए, और एक दो क्वेश्चन आपको अलग दिए, ऑप्शन बदल दिए इसमें, आप लोग अपने ऑप्शंस को मिला लीजिएगा, इसमें स्ट्रक्चर बना दिया गया। और पहले बच्चों एक वो बेंजीन वाला था, तो बेंजीन में तो स्टेबिलिटी के जो कल अकॉर्डिंग क्वेश्चन भेजे थे, जो कल जो दिए थे वो वाला। जी, मतलब वो ऑप्शन बदल जाएगा तो उसको माइंड मत कीजिएगा, वो सब अलग अलग जानबूझ के चेंज करते रहते हैं, हर बैच में तो चेंज ही हो जाता है। और वैसे एक क्वेश्चन जो कल भेजे थे उसका स्ट्रक्चर बना रहे, स्ट्रक्चर, उसमें जो मेरा ए ऑप्शन है, क्वेश्चन वाले में ए जो मेरा ऑप्शन है वो है आपका बेंजीन, उसके बाद सी, फिर आपका CH3, फिर एक और बेंजीन का रिंग है, इसके ऊपर 2 बेंजीन है,
और उसके बाद है इसमें Br, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। फिर मेरा बी ऑप्शन है बेंजीन C6H5, फिर मेरा है CH, फिर मेरा है यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है Br। फिर जो मेरा सी ऑप्शन है वो है प्योर बेंजीन, फिर CH2, फिर Br। और जो मेरा डी ऑप्शन है वो है मेरा बेंजीन, उसके बाद C पे एक बार H, फिर एक और बार बेंजीन और फिर Br। चलो यही था। इसमें सबसे ज्यादा सर SN1 करेगा, ABC। आपके अकॉर्डिंग ये वाला। इसमें सबसे ज्यादा SN1 करेगा, तो SN1 सबसे ज्यादा करेगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये वाला यानी ए। उससे कम करेगा, D। उससे कम करेगा जिसके पास 2 बेंजीन रिंग है पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, हाँ क्योंकि ये सर। जिसको सेकेंडरी तो हो जा रहा है ना। उसके बाद करेगा डी, उससे कम करेगा एक बेंजीन वाला जिसके पास एक बेंजीन और एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी सेकेंडरी ही है, तो उसके बाद करेगा बी, और सबसे कम करेगा सी। ए बी बी सी, सही आपका माही? हाँ सर सही है। टर्शरी और सेकेंडरी अगर है भी तो बेंजीन देखा जाएगा। जैसे ए वाले ऑप्शन में देखिए 3 डिग्री है वो, और उसके पास स्टेबिलिटी के लिए 2 बेंजीन रिंग है प्लस उसके पास मिथाइल ग्रुप भी है, तो वो सबसे ज्यादा करेगा SN1। उसके बाद डी ऑप्शन है जिसके पास 2 बेंजीन ग्रुप है पर उसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं था, वो टर्शरी था ही नहीं, सेकेंडरी ही था। और उसके बाद डी ए से कम डी, और डी के बाद डी आया क्योंकि वो भी 2 डिग्री है, भले उसके पास और स्टेबिलिटी के लिए एक बेंजीन भी है, एक मिथाइल ग्रुप भी है। और जो सी ऑप्शन लास्ट में आया क्योंकि वो प्राइमरी है, वो बस जो जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है वो बस बेंजीन के एक कार्बन को छू रहा है, इसलिए वो लास्ट में आया। और अगर आप SN2 बोलेंगे तो इसको इस चीज को हम उल्टा कर देंगे, है ना। अगर इसी का हमको SN2 लिखना हो तो उल्टा कर देंगे। सबसे ज्यादा करेगा सी सबसे ज्यादा करेगा, उससे कम करेगा बी, उससे कम करेगा डी, और सबसे कम करेगा ए। तो आपको मेहनत बस एक ही में करना होता है, और इसके क्वेश्चंस आपको हमेशा स्टूडेंट्स अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। सबने लिख लिया? लिखिए ओनम, अर्चना, रोमन सौबे। हाँ सर। तो प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत से आप लोग सीखे हैं, और उस चीज को प्लीज अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। SN1 और SN2 खत्म हो गया है, ग्रिग्नार्ड से टॉपिक होगा और एक स्टीरियो केमिस्ट्री का छोटा सा सीरीज चैप्टर खत्म हो जाएगा, और हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अगले ही क्लास में, अल्कोहल, फिनॉल। एक क्वेश्चन और दिए थे सर। क्या? एक क्वेश्चन और दिए। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया, टाइम हो गया। सर हम बोल रहे हैं कि आप हेलोअडीन का मतलब जैसे कि आप हेलो अल्केन का बोले थे कि प्रिपरेशन फिर फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह जो भी फिर रिएक्शंस करवाएंगे, फिर सेम चीज आप हेलोअडीन का करवाएंगे, तो सबका हो गया सर? हेलो अल्केन का भी हुआ है, हेलोअरीन का होगा उसके बाद ही खत्म होगा। हाँ वही अब बोले कि हेलोअरीन का नेक्स्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल, तो बोला हेलोअडीन का तो पूरा बाकी है ना सर? अच्छा ठीक है, तो हेलो एल्कीन, हाँ हमको लगा कि हेलो एरीन का हो गया, पर हेलो अभी फिडल क्राफ्ट हो गया, सब उसमें हुआ नहीं है। ठीक है, पहले हेलो एरीन्स होगा उसके बाद ही। ओके सर। स्टूडेंट्स यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपका SN1 SN2 तक फिनिश हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।